सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकला के एहतजाज का मामला। वफाकी पुलिस ने पीटीआई चेयरमैन समेत 20 वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट और संगीन दफात के तहत दर्ज किया गया। मुकदमे में MNA लतीफ़ खोसा, सेनेटर शिबली फराज, सलमान अकरम राजा समेत दीगर नामजद। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A से मुतालिक फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने आर्टिकल 63A की तशरीह की नजरसानी दरखास्तें मंजूर कर लीं। 5 रुकनी बेंच ने मुतफिका तौर पर फैसला सुना दिया। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। आज के समात का मुख्तसर तहरीरी हुक्मनामा जारी। बानी PTI के वकील अली जफर का समात का बाइकॉट। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल दिए। बानी PTI के मुताबिक इस बेंच की तश्कील दुरुस्त नहीं। बानी PTI खुद दलाइल देना चाहते हैं। अगर उन्हें इजाजत नहीं देंगे तो पेश नहीं होंगे। चीफ जस्टिस काजी फायजिसा ने कहा, आप बार बार बानी PTI का नाम क्यों ले रहे हैं? नाम लिए बगैर आगे बात करें। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, मैं जो बात करना चाह रहा हूं वो आप करने नहीं दे रहे। हुकूमत आपके लिए आईनी तरमीम और जुडिशल पैकेज ला रही है। आज भी अखबार की एक सुर्खी है कि आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से पहले लाजिम है। अगर आपने फैसला दिया तो ये हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत होगी। जिस पर जस्टिस काजी फायजिसा ने कहा, अब आप हद क्रॉस कर रहे हैं। आप सियासी गुफ्तगू कर रहे हैं ताकि कल सुर्खी लगे। हम आपको तौहीन अदालत का नोटिस कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा बयान है, ऐसी बात की इजाजत नहीं देंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया, आप कैसे कह सकते हैं कि हम हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत दे रहे हैं? सियासी जमातें जज या चीफ जस्टिस के मातहत नहीं होती। जज कौन होता है कहने वाला कि कोई रुकन मुनहरिफ हुआ। सियासी जमातें अपने सरबराह के मातहत होती हैं। चीफ जस्टिस काजी फायजिसा के आर्टिकल 63A नजरसानी केस के दौरान रिमार्क्स। बैरिस्टर अली जफर ने बतौर अदालती मुआविन वकील दिए कि सुप्रीम कोर्ट बार की असल दरख्वास्त तहरीक अदम एतमाद में वोटिंग से मुताल्लिक थी। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस आईनी दरखास्तों को गलत तौर पर एक साथ जोड़ा। अदालत ने आईनी दरखास्तें ये कहकर निपटा दी कि रेफरेंस पर राय दे चुके। नजरसानी का दायरा इख्तियार महदूद होता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि कोई आइन या सजाए मौत से नाखुश हो सकता है, लेकिन अमल दरामद करने के सब पाबंद होते हैं। क्या कोई जज हलफ उठाकर कह सकता है कि आइन की इस शिक से खुश नहीं हूँ? हर डिक्टेटर कहता है कि तमाम करप्ट अरकान असेंबली और ऐवान को ख़त्म कर दूंगा। सब लोग मिलिट्री रिजीम ज्वाइन कर लेते हैं, फिर जमहूरियत का राग शुरू हो जाता है। पार्लिमानी पार्टी के सरबराह का इंतखाब कौन करता है? जस्टिस अमीनुद्दीन खान का इस्तफसार। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, अरकान पार्लिमान अपने पार्लिमानी लीडर का इंतखाब करते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, वोट करने का हक तो रुकने पार्लियामेंट का है, ये हक सियासी जमात का कैसे कहा जा सकता है? चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक से सवाल किया कि आप बताएं, पार्लिमानी पार्टी या पार्लिमानी लीडर में क्या फ़र्क होता है? जिस पर फारूक एच नाइक का कहना था कि इलेक्शन एक्ट के तहत पार्टी इंतखाबात होते हैं, उसमें पार्टी सरबराह का फैसला होता है। बैरिस्टर अली जफर ने अदालत को बताया कि अरकान असेंबली को वोट देने या ना देने की हिदायत पार्लिमानी पार्टी देती है। पार्लिमानी पार्टी की हिदायत पर अमल ना करने पर पार्टी सरबराह नाअहली का रेफरेंस भेज सकता है। जिस पर चीफ जस्टिस बोले, इस हिसाब से तो पार्टी के खिलाफ वोट देना खुदकुश हमला है। वोट भी शुमार नहीं होगा और नशीद से भी हाथ धोना पड़ेंगे। अगर कोई पार्टी पॉलिसी से मुत्तफिक ना हो तो मुस्ताफी हो सकता है। ये बहुत खुशाइन बात है कि आइन को ठीक किया गया। पहले आइन की तशरीह गलत की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने इसको ठीक किया, आइन के मुताबिक तशरीह की गई। ये प्रोसीडिंग किसी पार्टी के खिलाफ नहीं थी। यहाँ हर चीज़ को सियासी नज़र से देखा जाता है। माहिर कानून हसन बुहन की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। माहिर कानून जस्टिस रिटायर्ड इबादुर रहमान ने कहा कि अदालती बॉयकॉट से पहले अली जफर ने बुनियादी नुक्ता भी उठाया। यह आर्टिकल 63A का मसला शुरू से सवालिया निशान था। असल जजेस को बेंच से माइनस कर दिया गया। सवालात उठ रहे हैं, कहीं नहीं लिखा कि 2 मेंबर्स हों तो कोरम पूरा हो जाएगा। माहिर कानून जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील ने कहा कि इस फैसले को इतनी उजलत में सुनाना सवालिया निशान है। इस फैसले की टाइमिंग ठीक नहीं थी। आगे आईनी तरमीम भी की जा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एतराज़ है कि ये हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता खोला जा रहा है। बानी PTI की हिदायत पर अदालत का बाइकॉट किया। इस 5 रुकनी बेंच का फैसला काबिल अमल नहीं होगा। अब अदालत पर मुनहसर है कि वो समात रोकती है या नहीं। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया टॉक। कहा,
हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि समात एक ऐसा बेंच कर रहा है जो कानून के मुताबिक नहीं। दुरुस्त बेंच बना दें वरना ये जजमेंट नहीं मानी जाएगी। नजरसानी केस का फैसला वो बेंच करे जो आईनी तरीके से बनाया जाए। आज आइन और कानून की बालादस्ती साबित हुई। मर्जी के फैसलों से मुल्क और मईशत को नुकसान पहुंचा। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलाल चौधरी का अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा कि केस 2.5 साल से ज़ेर इल्तवा है, फैसला पहले हो जाना चाहिए था। मुमकिन आईनी तरमीम पर हुकूमत और बार कौंसिल का कमेटी का मुतादिद शिकों पर इत्तफाक हो गया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मुद्दत ना बढ़ाने का फैसला। वफाकी आईनी अदालत के जजेस की रिटायरमेंट की मुद्दत 68 साल और सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की मुद्दत 65 साल बरकरार रखने का फैसला। आईनी अदालत के जजेस की मुद्दत में 3 साल का इजाफा होगा। सुप्रीम कोर्ट के टॉप 3 जजेस में से किसी एक को चीफ बनाया जाएगा। पाकिस्तान बार कौंसिल का वफाकी आईनी अदालत में जजेस के तरीका पर हुकूमती मुसव्वदे से इख्तलाफ। आईनी अदालत में सदर और वज़ीर आज़म को तकर्री के इख्तियार से इत्तफाक नहीं करते। 4 हुकूमती, 4 अपोजिशन और 1 बार कौंसिल का नुमाइंदा जजेस की तकर्री करे। हाई कोर्ट के जज के लिए उम्र 40 साल करने से मुतालिक हुकूमती तजवीज़ से इख्तलाफ। हाई कोर्ट जज की तकर्री के लिए उम्र कम अज़ कम 45 साल होनी चाहिए। आइन के आर्टिकल 63A में तरमीम की जाए। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाले मेंबर्स को 5 साल के लिए नाअहल किया जाए। पाकिस्तान बार कौंसिल की तजवीज़। हुकूमत का पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का इजलास बुलाने का फैसला। पार्लियामानी ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली और वजीर पार्लियामानी उमूर की पीर को इजलास बुलाने पर मुशावरत। हुकूमत ने बैरून मुल्क गए हुए अरकान पार्लियामेंट को भी वापस बुला लिया। खुर्शीद शाह, तारिक फजल चौधरी समेत मुतअद्दिद अरकान बैरून मुल्क हैं। हुकूमत नजरसानी केस में फैसले के बाद पार्लियामेंट से आईनी तरामीम मंजूर करवाएगी। ये बिल अपनी तफसीलात के साथ इस काबिल नहीं है कि उसको पास किया जाए, उसको सपोर्ट किया जाए, और हम किसी भी कीमत पर हुकूमत के साथ प्लस होने के लिए आमादा नहीं हैं। 18वीं तरमीम के लिए हम 9 महीने बैठे रहे। आज 24 घंटे के अंदर अंदर एक तरमीम के लिए हमें कहा जा रहा है कि आप इसको पास करें। किस तरह ये हो सकता है? कैसे ये मुमकिन है? ये जल्दबाजी हमें कबूल नहीं है। 63A के हवाले से फ़ैसला अगर आया है, अदालत का फ़ैसला है, हम कबूल करते हैं, लेकिन बात बुनियादी ये है कि इसमें कोई मैच फिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। मौलाना फजल रहमान का हुकूमत से आईनी तरमीम बिल मौखर करने का मुतालबा। कहा, हुकूमत से अपील है कि आईनी तरमीम SCO कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम तक मौखर कर दे। अपोजिशन से भी कहता हूँ कि वो एहतजाज ना करें। SCO कॉन्फ्रेंस तक हम अपने इख्तलाफात बढ़ा दें। सियासी इख्तलाफात को यकजहती में बदलना चाहिए। हमें हैरत है कि आईनी तरमीम के लिए इन्हें किस चीज़ की उजलत है। ये जल्दबाजी हमें कबूल नहीं। हुकूमत इस अंदाज में आईनी तरमीम क्यों मंजूर कराना चाहती है? आईनी तरमीम बिल तफसीलात के साथ इस काबिल नहीं कि उसे मंजूर या सपोर्ट किया जाए। इस वक्त हम आईनी तरमीम पर हुकूमत के साथ आमादा नहीं हैं। अगर हम इतने अहम हैं, हमारा वोट भी अहम है, तो हमारी बात मान ली जाए। आईनी तरमीम पर जो भी हिकमत अमली होगी वो हमारे मौक़िफ़ के ताबे होगी। आर्टिकल 63A से मुतालिक अदालत का फैसला कबूल करते हैं। ये फैसला सेल परचेज का जरिया नहीं बनना चाहिए। कोई मैच फिक्सिंग और खरीदो फरोख्त नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तानी मईशत ज़मीन बोस हो चुकी। हुकूमत के पास मुल्क की मईशत बेहतर करने की सलाहियत नहीं है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से मलेशिया के वज़ीर आज़म दातो श्री अनवर इब्राहिम की 1-on-1 मुलाकात। बामी दिलचस्पी की उमूर और उम्मत मुस्लिमा को दरपेश चैलेंजेस पर गुफ्तगू। मुख्तलिफ शोबों में ताउन से मुताल्लिक जामा हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मलेशिया के वज़ीर आज़म को 2025 के लिए आसियान की चेयरमैनशिप मिलने पर मुबारकबाद दी। मलेशियन वज़ीर आज़म ने आसियान में पाकिस्तान की वसी तर किरदार की हिमायत का इज़हार किया। दोनों वज़ीर आज़म का बाहमी फ़ायदेमंद शराकत को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम का वज़ीर आज़म हाउस आमद पर पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों ममालिक के तराने भी बजाए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का तारुफ कराया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने वज़ीर आज़म ऑफिस में पौधा भी लगाया।
पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान मुख्तलिफ मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मलेशियन हम मनसब के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यकीन दिलाते हैं मुफाहमती यादाश्तों के वादों पर पूरा उतरेंगे। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान मजबूत ताल्लुकात हैं। ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म की खिदमात काबिल कदर है। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म ने अवाम के हुकूक के लिए जेल भी काटी। दोनों ममालिक मिलकर सरमायाकारी को फ़रोग़ देंगे। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म दातो सरी अनवर इब्राहीम ने कहा, पाकिस्तान हमारा बाएतमाद बरादर मुल्क है। आइंदा माह मलेशिया कराची में अपना ट्रेड ऑफिस खोलेगा। शानदार इस्तकबाल पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म ने उर्दू भी बोली। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म ने बिजनेस डायलॉग से खिताब में कहा, इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने के लिए बिजनेस कम्युनिटी में रवाबत अहमियत के हामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुश्तरका मनसूबों के लिए दोनों मुल्कों के बिजनेस कम्युनिटी को भरपूर ताउन फराहम करेंगे। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म से मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत हुई। आइंदा माह मलेशिया का दौरा ताउन की नई राहें खोलेगा।